जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों, आपके लिए आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ये हमारे एसएससी जीडी और आरआरबी एएलपी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, जीके जीएस के क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते हैं, ये हमारे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों के कितने क्वेश्चन है जो ठीक रहे हैं, अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? किस किस को इसका आंसर पता है वो आपको कमेंट करके फटाफट बताना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आत्मकथा है युवराज सिंह जी की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के जो आत्मकथा है ये युवराज सिंह जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पंपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी मीटर की होती है? क्रिकेट पिच की एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितने मीटर की होती है या कितने मीटर की है? तो दोस्तों, ये होती है आपकी 1.22 मीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देख लो दोस्तों, ये हमारे पहले प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोस्तों यहाँ पर हम 23 भी कर सकते हैं, अप्रैल 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर सकता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले के पूछे गए क्वेश्चन है, तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जो कि आपके पहले के क्वेश्चन हैं। तो कई क्वेश्चन इसमें आपको नए क्वेश्चन भी दिखाई देंगे जो कि मैंने ऐड कर रखे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पाकिस्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है घास से रिलेटेड घास के मैदानों के क्या नाम है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो रूस में जो स्थित है समशीतोष्ण घास, उस मैदान का क्या नाम है? राइट आंसर है मेरे प्यारे भाइयों आपका स्टेपिज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्री उत्सव फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ड्री उत्सव फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है? उस वर्ष को खालिस्तान कहा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को खालिस्तान कहा जाता है। तो उस वर्ष को कहा जाता है दोस्तों आधार वर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 में भारत में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक की थी? 1853 में भारत में पहली बार जो रेल लाइन लगाई गई थी, बनी थी, वो कहाँ से कहाँ तक की थी? तो ये आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी बॉम्बे से ठाणे, जो इस टाइम अब मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। बॉम्बे से ठाणे ये लाइन थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? दोस्तों, जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी को किसने हराया था? राइट आंसर क्या है दोस्तों? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे। तराइन का युद्ध जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। और किन किन बीच में हुआ था ये? तो पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें कौन हारा था? तो इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जी की विजय हुई थी। तो आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। हर क्वेश्चन को अच्छे से और इम्पोर्टेंट नज़र रख के आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन था? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन था? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। रजिया सुल्तान के बाद जो दिल्ली का शासक था वो गियासुद्दीन बलबन था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोस्तों एक बार आपको कमेंट करके बताना है आपको वीडियो की क्वालिटी और हमारा सेशन कैसा लगता है, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो सकूं और इनसे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। और एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करो मेरे प्यारे भाइयों, ताकि आप अपने प्यारे भाई बहनों की मदद कर सके और उससे आप हमारी भी मदद कर सकते हैं। तो इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो मेरे प्यारे भाइयों ये माना जाता है उगादी का। जो उगादी है, उगादी त्यौहार है जो तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की थी? तो ये की थी मेरे प्यारे भाइयों ताराबाई शिंदे जी ने। ताराबाई शिंदे जी ने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की प्रकाशित की थी, पुस्तक को लॉन्च किया था। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। भोपाल गैस कांड सभी को याद है, कई लोगों की जान गई थी इस कांड में, भोपाल गैस त्रासदी में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे भाइयों 1854 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो ये है दोस्तों आपका शोषण के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, शोषण के खिलाफ अधिकार। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, जो ये है इसमें जबरन श्रम पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्रिय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? डबल मार्क करना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्रिय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? किस भाई को इसका आंसर पता है फटाफट कमेंट करके बताइएगा, किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे भाइयों ये संबंधित है असम से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रमा लघु छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है, ये किस प्रकार की बीमारी है? रमा लघु छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है। जो रमा है वो लघु माता या छोटी माता से पीड़ित है, जिस चिकन पॉक्स से पीड़ित है। किस प्रकार की बीमारी है ये? तो ये है दोस्तों एक प्रकार का ये विषाणु होता है, विषाणु जनित रोग है, वायरस होता है। तो ऑप्शन ए ये इसका राइट आंसर होगा। सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ पर स्थित थी? आपको बताना है इनमें से कहाँ पर स्थित थी सातवाहन वंश की राजधानी। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों प्रतिष्ठान। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र खालिस्तान से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र खालिस्तान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है परिवहन, संचार और व्यवसाय सेवाओं से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया?
नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये मेरे प्यारे भाइयों, ये शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में किया गया था। भारतीय आंदोलन को शुरुआत जो शुरू किया गया था वो चंपारण सत्याग्रह है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जनसंख्या की सही सीमा है? 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, आपको ये बताना है। तो 2011 के अनुसार जो देश की जनसंख्या थी दोस्तों वो 120 से लेकर से 130 करोड़ की जनसंख्या थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस टाइम देश की जनसंख्या दोस्तों 140 से 145 करोड़ की आबादी है और जनसंख्या के मामले में अब भारत अपना पहले नंबर पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्सी अवार्ड जो वेस्सी पुरस्कार है, वेस्सी अवार्ड है, किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? दोस्तों ये जो वेस्सी अवार्ड है ये नृत्य पुरस्कार है, नृत्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है वेस्सी अवार्ड। तो ये किस देश में दिया जाने वाला नृत्य पुरस्कार है? तो ये राइट आंसर है दोस्तों आपका USA। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो समलिंगी समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक सुरक्षित है वो खालिस्तान है। भारत में जो समलिंगी समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वो खालिस्तान है। वो कैसे है मेरे प्यारे भाइयों? वो है अनुसूचित जाति परिवार और अनुसूचित जनजाति परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था? और कब से कब तक दोस्तों? 1296 से लेके 1300 ईस्वी तक की बात हो रही है। तो निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों मलिक काफूर। ऑप्शन ए बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सेल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल का उदाहरण है? तो जो सेल का उदाहरण है मेरे प्यारे भाइयों वो है बलुआ पत्थर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मांडू उत्सव जो दोस्तों संबंधित है वो आपके गोवा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित हैं? भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों बिहार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कार्यबल की आबादी में खालिस्तान वर्ष के बीच के लोग शामिल होते हैं। कार्यबल की आबादी में खालिस्तान वर्ष के बीच के लोग शामिल होते हैं। तो ये दोस्तों वर्ष की बात पूछ रहा है। तो कार्यबल की आबादी में 1559 वर्ष के बीच के लोग शामिल होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। जो ये स्लैम डंक है दोस्तों ये आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। मैडन आपका क्रिकेट से संबंधित है जिसे मैडन ओवर बोलते हैं। और LBW ये भी क्रिकेट से संबंधित है, जो आउट डिसीजन होता है LBW। और यॉर्कर जो बॉलिंग करते समय यॉर्कर डल जाती है, डालते हैं, ये आपके सब
क्रिकेट से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है? ना दोस्तों, जो मुद्रा आपूर्ति है, जो मुद्रा आपूर्ति की पूछ रहा है, मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सी विधि सबसे कम तरल है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा आपका M4। जो M4 विधि है ये मुद्रा आपूर्ति की सबसे कम तरल की विधि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारे पहले के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पहले आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने आपको कवर करवाए हैं। इनमें से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके ठीक रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके ठीक रहे हैं, और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट की वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने प्यारे भाई बहनों तक और मित्रों तक जरूर भेज देना है, ताकि वो भी अपने अच्छे से तैयारी कर सकें और रिवीजन उनकी कैसी चल रही है वो इन क्वेश्चनों को देखकर अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चनों के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ।